रतनलाल के एक ही लड़का था, नाम उसका था सुनील। सुनील 19 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। उसकी उम्र 19 साल की थी। कॉलेज में कदम रखा, बीए फर्स्ट ईयर था। तभी वो कॉलेज से पढ़ाई करके आता और माँ बाप से बहुत प्यार से रहता। उसका चंचल और हंसमुख स्वभाव, उसको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। एक दिन संडे का दिन था, छुट्टी थी। सुनील गया अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए टॉकीज में। जब हॉल में वो पिक्चर देखने गया तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देख करके लौटने लगा। 8:30-9 का टाइम हो रहा था। घनघोर अंधेरा और नई उम्र। इस उम्र में लड़के बहुत तेजी से कार चलाते हैं। उसने देखा रोड सुनसान पड़ी है, तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी से कार चला रहा था। अचानक एक साया उसके कार के पास आया और लहराया और बहुत तेज से चीख निकली। सुनील भौचक्का सा कार रोक दिया और रोक करके देखने लगा कि कौन है इस अंधेरी और सुनसान सड़क पर, कौन है जो इस समय जा रहा है। उसने देखा एक औरत जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, उसके कार के नीचे आ गई थी, उसका पैर आ गया था। सुनील एक बार मन किया कि छोड़ करके भाग जाऊं, फिर सोचा पता नहीं कौन है, कैसे है। उसने कुछ नहीं सोचा, सोचा जो होगा देखा जाएगा। उठाया और उस औरत को कार में डाला, कार में डाल करके हॉस्पिटल ले करके चल पड़ा। हॉस्पिटल में ले जा करके आनन फानन में उसको भर्ती करवा दिया। पैसे जमा करवा दिए उसका इलाज के लिए। उस समय वो औरत बेहोश थी। सुनील ने देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी और वहाँ से चल दिया। घर आया, अब उसका मन एकदम व्याकुल था कि पता नहीं कौन है, एक बार मैंने देखा भी नहीं। वो उदास रहा सारी रात, सोया कैसे भी। सुबह उठा, उसका मन नहीं माना। वो मिलने के लिए चल दिया कि पता नहीं उसे होश आया कि नहीं आया, कौन है, किसके घर की है। यही सोच करके सुनील चल दिया और जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो पूछा कि कल मैंने जो एडमिट करवाया था वो औरत किस वार्ड में है। लेडीज नर्स ने बताया कि वो 4 नंबर वार्ड में है। सुनील गया और गेट खटखटाया तो अंदर से बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज़ आई, कौन है, अंदर आ जाओ। सुनील आवाज़ सुन करके एकदम उसके कानों में लगा शहद घुल गया हो। ओ भौचक्का से इतनी मधुर आवाज़, किस इतनी मीठी आवाज़, सोच करके एकदम सन्न सा रह गया। और जैसे ही गेट को खोल करके जब बिस्तर पर लेटे हुए उस औरत को देखा तो एक नज़र में देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, लंबा कद, और वो 25 साल की औरत थी, 20-25 साल की औरत थी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुनील उसे देख करके देखता ही रह गया। उसने सोचा भगवान ने शायद इसे फुर्सत में बनाया है, और एक ही नज़र में उसको देखते रह गया खड़े खड़े। फिर उसने सोचा एक बार पूछ लूँ, क्या तबीयत अब आपकी कैसी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा सुनील ने कहा कि आप मेरी ही कार के नीचे आ गई थी, और उतनी रात को आप जा कहाँ रही थी। उसने कहा मैं माँ बाप की अपने अकेली औलाद हूँ और ट्यूशन पढ़ा करके आ रही थी। दिन में मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और रात में 2-3 बच्चों को पढ़ाते हुए देर हो गई थी मुझे, इसलिए मैं पैदल ही आ रही थी। आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही रॉन्ग साइड चल रही थी।
इतना सुन कर के सुनील बोला, नहीं नहीं, मेरी भी गलती है, मैं बहुत तेज़ी से आ रहा था, रोड सुनसान देख कर के मैं तेज़ी से चल रहा था। दोनों एक साथ मुस्कराए और बोले, अब तबीयत कैसी है? उसने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। नाम आपका क्या है? उसने कहा, सपना। सपना? सपना सपना जैसे ही हो, आपका नाम जितना प्यारा है आप भी उतनी ही प्यारी हो। इतना कहकर सुनील मुस्कराया और वहीं बैठ गया थोड़ी देर के लिए। सपना सोच रही थी कि ये मेरे पास क्यों बैठ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कह ना सकी और सुनील उसे बैठ कर के एक टक निहारता रहा। अब सुनील का रोज का काम हो गया था, रोज जाता हॉस्पिटल और सपना के पास बैठता, बोलता, बातें करता। सपना धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसका एक पैर लंगड़ा करके चलती थी कि पैर में चोट ज़्यादा लग गई थी तो पैर से थोड़ा लंगड़ा करके चलती थी। सुनील को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, सपना के बिना अब तो जीवन अधूरा है। सपना से प्यार कर बैठा। एक दिन उसने सपना से कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सपना बहुत धीरे से हंसी और हंसते ही उसके लगा पूरे वार्ड में एकदम फूल खिल गया हो। सुनील भी हंसने लगा। सपना ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी उम्र कितनी है? तो सुनील ने कहा, मेरी उम्र 19 साल की है। और सपना बोली, मेरी उम्र 24 साल की है, 5 साल का अंतर है हम दोनों में, इसलिए मुझे आप भूल जाइए और अपना जीवन जा कर के किसी अच्छी लड़की को देख कर के शादी कर लो और अच्छे से रहो। मुझे आपके मम्मी पापा कभी पसंद नहीं करेंगे। सुनील जानता था कि मेरे माँ बाप बहुत बड़े आदमी हैं। सुनील के लिए एक से एक अच्छी लड़कियाँ थी जो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सुनील किसी को पसंद नहीं करता था। सुनील का दिल तो सपना पे आ गया था। उसने कहा, मैं मम्मी पापा को मना लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। सपना को भी सुनील का साथ अच्छा लगने लगा था। अब सुनील नहीं आता मिलने के लिए, सपना बेचैन सी हो जाती थी। सपना को भी लगा, सुनील के बिना मेरा जीवन अधूरा है। दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चली। सुनील भी सपना से प्यार करने लगा और सपना भी सुनील से प्यार करने लगी। सेठ और सेठानी को पता ही नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन सुनील अपने माँ बाप को सपना की तस्वीर दिखाया और बोला, मुझे ये लड़की पसंद है। उसके पिताजी ने पूछा, ये लड़की कौन है, क्या है, इसके माँ बाप कौन हैं, कुछ पता है? सुनील ने कहा, इसके माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और किराए के कमरे में रहते हैं। ये लड़की ट्यूशन पढ़ाती है और बच्चों को, और स्कूल में भी पढ़ाती है, टीचर है। सुनील के माँ बाप बहुत बड़े आदमी थे, कंपनी के। वो कैसे बर्दाश्त कर पाते कि मेरी बहू इतनी गरीब हो और वो भी 5 साल बड़ी हो मेरे बेटे से। सुनील के माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरे दिन एक चमचमाती कार सपना के घर के सामने जा कर के रुकी और उसमें से सुनील के पिताजी सेठ मदन पाल निकले और सुनील नहीं था, सेठ मदन पाल उतरे और जा कर के सपना के पास बोले, क्या तुम्हारा नाम सपना है? सपना ने कहा, हाँ मेरा नाम सपना है, और हाथ जोड़ कर के नमस्ते किया। बोले, मैं सुनील का पिता हूँ। सपना ने पैर छुए तो मदन पाल ने कहा, बेटी तुम अच्छी हो और सुंदर भी हो, लेकिन सुनील से 5 साल की तुम बड़ी हो। और सुनील तो नासमझ है, नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो। झोपड़ी में रह कर के महलों का ख्वाब मत देखो कि तुम्हारा कभी पूरा ही ना हो। इसलिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता हूँ और इस शहर को छोड़ कर के अपने माँ बाप को ले कर के तुम कहीं अलग चली जाओ, या फिर तुम किसी के साथ शादी कर लो।
मैं तुम्हारी शादी अपने एक नौकर से करवा दूंगा। सपना हंसने लगी, बोली, आप मेरे प्यार को खरीदने आए हैं? इतना सुन करके मदन पाल बोले, नहीं, अगर तुम बिकाऊ नहीं हो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। सपना ये सुन करके बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन में सोचने लगी। उसके माँ बाप ने कहा, बेटी मान जाओ, किसी और के साथ शादी कर लो। सुनील और सपना इतना आगे निकल चुके थे प्यार में कि सपना के पेट में सुनील का बच्चा था। सपना ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, शादी किसी और से कैसे करूं। लेकिन सेठ ने उसके ऊपर दबाव डाला कि मेरा नौकर कुछ नहीं बोलेगा, तुम उसके साथ शादी कर लो। अपने ड्राइवर के साथ सपना की शादी चुपचाप करवा दिया और सुनील से बोले, बेटा मैं तेरी शादी सपना के ही साथ करूँगा, लेकिन कुछ दिन काम के सिलसिले में उसे शहर से बाहर भेज देते हैं। सुनील शहर से बाहर जाता है और इधर सपना की शादी हो जाती है। सपना और सुनील क्या मिल पाएंगे? इस कहानी को जानने के लिए आगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। आगे की कहानी अगले भाग में बताऊंगी।